नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आज पूरे 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इस मर्डर केस की मिस्ट्री में कई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सुनने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर सोनम ने राजा का कत्ल क्यों किया। अगर सोनम पति राजा के साथ नहीं रहना चाहती थी या वो राज से प्यार करती थी तो वो घर छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसने राजा की हत्या की साजिश क्यों रची। फिलहाल इस हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब राजा हत्याकांड में एक और नया एंगल सामने आया है जिसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इस मर्डर मिस्ट्री के बीच राजा के परिवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद कई और बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या राजा रघुवंशी तंत्र मंत्र और जादू टोने की बलि चढ़ गया। इन तमाम सवालों पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। क्राइम सीन पर पहुंची मेघालय पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची है और वहां जाकर सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और सभी आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस पहुंच चुकी है उस जगह जहां पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। तो आपको बता दें कि सभी आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई है, जहां इस पूरी घटना, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। उस जगह पर ले जाकर पहुंची है सभी आरोपियों को मेघालय पुलिस और वहां पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। एक एक डिटेल पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। मेघालय पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाना चाहती है जो सवाल सभी के सामने है और इसीलिए क्राइम सीन पर रिक्रिएट करने के लिए पुलिस सभी आरोपियों को लेकर पहुंची है। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है मेघालय पुलिस और सभी आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाकर पहुंची है। आपको बता दें, राजा हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि राजा की हत्या सोनम रघुवंशी ने क्यों की थी और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। चलिए एक बार आपको राजा रघुवंशी की हत्या वाले दिन की टाइमलाइन ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके रिएक्शन के लिए पहुंची वारदात वाली जगह पर पुलिस पहुंच गई है। तो शिलांग की वादियों में 23 मई को हत्यारों ने राजा रघुवंशी की वारदात को अंजाम दिया था। आपको पूरी डिटेलिंग एक एक करके समझाते हैं। सुबह 5:30 बजे शिपारा होम स्टे से राजा सोनम ने चेकआउट किया। तीनों सुपारी किलर्स भी होम स्टे से थोड़ी ही दूरी पर थे। सुपारी किलर्स भी अपने होम स्टे से निकले, यानी दोनों साथ साथ ही निकल गए थे। सुबह 6 बजे की फिर बात बताते हैं आपको कि दोनों ने नौगरियात से ऊपर आने के लिए चढ़ाई शुरू की। थकने का बहाना करके सोनम ने हत्यारों का इंतजार किया, वो इंतजार कर रही थी। सुपारी किलर्स के पहुंचने पर उसने बातचीत शुरू की। राजा की भी हत्यारों से बातचीत के बाद दोस्ती हो गई, यानी दोनों की बातचीत करा दी गई थी। सुबह का 7 बज जाते हैं। रास्ते में एक स्टॉल पर सोनम राजा कॉफी पीने के लिए रुकते हैं। सुपारी किलर्स भी आसपास ही ठहरे हुए थे, यानी ये पूरा बैक टू बैक हो रहा था। सुबह 10 बजे राजा सोनम 2000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुके थे। स्थानीय गाइड एल्बर्ट ने राजा सोनम को देखा था। गाइड ने पुलिस को बताया था सोनम के साथ 3 लोग थे। गाइड ने यह भी बताया था सभी हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड ने यह भी कहा था कि सोनम पीछे पीछे चल रही थी, यानी वो राजा के पीछे पीछे थी। दोपहर के 12 बजते राजा किलर्स के साथ घुल मिल गया था, यानी दोस्ती पहले ही हो गई, उसके बाद में घुल मिल गए। सोनम लगातार पीछे पीछे चल रही थी, राजा और किलर्स आगे आगे चल रहे थे। फिर बजते हैं दोपहर के 1:30। राजा की हत्या का प्लान एक्टिवेट किया गया। हत्या से पहले सोनम ने सास को फोन भी किया। सोनम ने सास को बताया कि ऊपर पहुंच गए हैं। सोनम ने फोन कर कहा कि बहुत थक चुके हैं। फिर बज जाते हैं दोपहर के 2। सोनम ने इशारा किया, मिलने पर राजा पर हमला कर दिया गया, यानी सोनम की तरफ से एक इशारा किया गया। उसके बाद राजा पर हमला होता है। आरोपी विशाल ने कुल्हाड़ी से हमला किया था। हमले के बाद राजा जमीन पर ही गिर गया। दोपहर के 2:30 बजते हैं। हत्यारों ने राजा का शव वई साडोंग फॉल्स की खाई में फेंका। हत्या के बाद सोनम और सभी किलर्स मौके से निकल गए। तो हमारे साथ में इस वक्त अनामिका दत्ता जुड़ी हुई हैं। अनामिका, इस मामले में सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने की है, क्यों की है, जो ये पूरा प्लान बनाया गया, सबसे पहला मोटिव क्या था, क्या जानकारी हमारे पास है?
फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ वेसरौंग फॉल्स के बस कुछ ही दूरी पे हम है और आप मेरे पीछे यहाँ की जो व्यू है आप देख पा रहे हो पूरे जगह पे बादल छाए हुए हैं, बारिश गिर रहा है और इसी के बीच में जो क्राइम टीम जो है जो मेघालय पुलिस है इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कैसे इस चीज को पूरा अंजाम दिया गया था। सोनम के साथ साथ बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको भी लाया जाएगा और पूरा सीन कैसे कैसे उन्होंने किया ताकि कोई कड़ी छूट ना जाए। और सबसे बड़ी बात ये हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, डीजीपी मेघालय डीजीपी से जब हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने ये बात हमारे सामने ये लाया कि शादी से पहले ये मर्डर का प्लानिंग था, शादी के बाद ये इतने बड़े मर्डर को अंजाम दिया गया, वो भी अकेले सोनम नहीं साथ में और 4 लोग थे। तो ये सिर्फ लव ट्रायंगल का केस नहीं हो सकता है, इसमें कुछ और भी मुद्दा सामने आ सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ लव जो ट्रायंगल है यही वो वजह थी या फिर कोई और भी वजह थी। पुलिस यहाँ पे आएगी और ये भी कहा जा रहा है जैसे सोनम और राजा जैसे इस तरफ आ रहे थे उससे पहले सौरा में और एक होटल था मनहा होटल, उस जगह पे उन लोगों ने चेक किया था कि वहां पे रूम अवेलेबल है कि नहीं, तो उस जगह पे भी शायद पुलिस जा सकते हैं, जो क्राइम सीन रिक्रिएशन है उस जगह पे भी जा सकते हैं। उसके बाद पार्किंग लॉट जो है उस जगह पे जाएंगे, सारी डिटेल्स जो है कैसे कहां से कौन सी चीज, ताकि जो सोनम की जो बयान है और जो 4 और भी आरोपी का बयान है एक साथ में कैसे कौन सी कड़ी से जुड़ रहे हैं, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ताकि पुलिस को उस चीज में आसानी से मदद मिले। देखिए अनामिका दत्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जानकारी हमें साझा कर रही थी, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि इस मामले में लगातार जो सवाल है वो यही है कि इंटेंशन आखिर क्या था कि राजा की हत्या कर दी गई, इंटेंशन को लेकर क्यों की गई राजा की हत्या, ये सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। राजा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि हत्यारों का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ गया है। हत्या से कुछ देर पहले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, हत्यारों की ट्रैकिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में विशाल, आनंद और आकाश दिखे हैं। इस वीडियो में विशाल, आनंद और आकाश वो तीनों आरोपी नजर आ रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि रिकॉर्ड हो गया चलते चलते राहगीरों की तरफ से और अब ये सामने आया है जो कि एक तरीके से बड़ा सबूत साबित हो रहा है इस पूरे मामले में, यानी जो कड़ियां हैं उनको मिलाने में कि ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, इस पूरी जो गुत्थी है इसको सुलझाया जा रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है इस वीडियो की तरफ से। तो राजा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजा के घर वालों ने तंत्र मंत्र का दावा किया है, राजा ने सोनम पर तंत्र मंत्र किया, ये दावा किया जा रहा है। राजा के पिता का कहना है कि सोनम की तरफ से तंत्र मंत्र किया, सोनम तंत्र मंत्र पर विश्वास करती थी, ऐसा राजा के पिता कह रहे हैं। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नजर लगती नहीं है। क्या चीज क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज होगी जैसे ये लगती नहीं। गुड़िया हाँ गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। और राजा आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अच्छा, उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़े अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था और नीचे वो जो कालका होता था जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। अच्छा, और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। क्या बोल के उसने दिया था कि ये इससे क्या? घर में इसमें क्या मुझे बुरी नजर लगती नहीं है। अच्छा, घर में कहाँ टांगने का बोला था? जो मेन गेट है वहाँ। राजा हत्याकांड में उमा रघुवंशी का बड़ा खुलासा। राजा रघुवंशी की मां ने भी ये दावा किया है कि तंत्र मंत्र हुआ है, तंत्र मंत्र से जुड़ा सामान लेकर आया था राजा। ये बात राजा की मां उमा रघुवंशी की तरफ से कही गई है। तो ये एक और दावा राजा रघुवंशी की मां की तरफ से तंत्र मंत्र को लेकर किया गया है। राजा ने पुड़िया घर पर टांगने के लिए कहा, ये जानकारी सामने आई है। फिर वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे, तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया? तो बोले कि वो घर में नजर नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था बोले ये। तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कि क्यों टांग देना? तो बोले नहीं घर में हाई नजर नहीं लगती बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज आ रही थी तो वो आवाज बंद हो गई।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में बुर्के वाली साजिश का भी खुलासा हो रहा है। फरार होने के लिए सोनम ने बुर्के का सहारा लिया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। राज कुशवाहा ने सोनम के लिए भिजवाया था ये बुर्का। आरोपी विशाल ने सोनम को ला कर दिया था और बुर्का पहनकर शिलोंग से इंदौर पहुंची थी सोनम। ये जो पूरी गुत्थी है कि कैसे सोनम पहुंची थी, तो बुर्का पहनकर पहुंची थी, ये जानकारी सामने आ रही है। 8 जून को इंदौर से गाजीपुर के लिए रवाना हुई थी। आपको बता दें कि गाजीपुर से ही सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में ये जानकारी बड़ी अहम जानकारी है कि सोनम बुर्के का सहारा ले रही थी। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए राजा मर्डर केस से जुड़े बड़े अपडेट्स जान लीजिए कि आरोपियों से अब तक की पूछताछ में क्या बड़े खुलासे हुए हैं। तो आपको बता देते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, ये बड़ी जानकारी है। हत्याकांड में सोनम बराबर की हिस्सेदार है। राज ने राजा की हत्या की प्लानिंग की थी। शादी से 11 दिन पहले हत्या की प्लानिंग शुरू हो गई थी। हत्यारे 19 मई को ही गुवाहाटी पहुंच गए थे, ये एक बड़ी जानकारी है। हत्यारों ने पेड़ काटने वाला हथियार खरीदा। 4 बार राजा की हत्या की कोशिश नाकाम हो गई थी। सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को लेकर गई थी। खाई के ऊपरी हिस्से में राजा को लेकर गई। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से निकले। सोनम हत्या के बाद 26 मई को इंदौर आई। इंदौर में किराए के फ्लैट पर सोनम रही। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है। 4 जून को अंतिम संस्कार किया जाता है। सोनम इंदौर में ही मौजूद थी। राज सोनम 8 जून को गाजीपुर के लिए निकले। राज ने रिश्तेदार के घर पर सोनम को छोड़ दिया था। पूरी दुनिया को चकमा देने वाली सोनम के खिलाफ अब ऐसा सबूत मिला है जिससे उसे फांसी की सजा मिल सकती है। सनसनीखेज केस में ऐसा क्या मिल गया है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सोनम के बैग से मिला मंगलसूत्र, राजा के कत्ल से पहले का वो आखिरी वीडियो, वो दाव जिससे राजा को मारा गया, राज और सोनम के व्हाट्सएप चैट, सोनम के फोन की टावर लोकेशन, सोनम और किलर्स का सीसीटीवी, वो टूर गाइड जिसने सोनम को हत्यारों के साथ देखा था और उस महिला की गवाही जिसके बगल की सीट पर बैठकर सोनम बस से गाजीपुर पहुंची। ये वो 8 सबसे बड़े और सबसे अहम सबूत हैं जो सोनम रघुवंशी को उसके अंजाम तक लेकर जाएंगे। सबूतों के जरिए जैसे जैसे सच्चाई से पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे इंसाफ का फंदा सोनम के गले तक पहुंच रहा है। राजा को इंसाफ दिलाने और सोनम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेघालय की पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। हर बीतते दिन के साथ पुलिस के हाथ नए वीडियो, नए ऑडियो और नई चैट सामने आ रही हैं। पुलिस जांच में साफ हुआ है कि राजा की हत्या का प्लान बनाते समय सोनम को इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि वो पकड़ी जाएगी। मेघालय के मना होटल के सीसीटीवी में भी साफ नजर आ रहा है कि सोनम किसी तरह से घबराई हुई नहीं थी। एक टूरिस्ट के बनाए हुए वीडियो में भी नजर आ रहा है कि सोनम को कहीं से कहीं तक डर नहीं लग रहा था। ये शायद राजा रघुवंशी का वो आखिरी वीडियो है जिसने पुलिस के लिए पूरी वारदात को क्लियर कर दिया है। दिन 23 मई 2025, वक्त सुबह के 9:45। ये वीडियो मेघालय घूमने आए टूरिस्ट के कैमरे में अचानक कैद हो गया जब वो खासी की खूबसूरत पहाड़ियों का वीडियो बना रहा था। कैमरे में इस वीडियो के कैद होने के मात्र 4 घंटे बाद राजा की हत्या की गई थी। डबल डेकर रूट ब्रिज पर सोनम राजा को अपने साथ लेकर चल रही थी। सोनम आगे आगे चल रही थी और राजा उसके पीछे था। वीडियो में सोनम के हाथ में एक डंडा दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से वो चढ़ाई कर रही है। इसके साथ ही उसने काले रंग का एक छोटा बैग टांगा हुआ है। सोनम के दूसरे हाथ में एक प्लास्टिक का बैग है जिसमें उसने काले रंग के कपड़े रखे हुए हैं। पुलिस का मानना है कि ये वही रेनकोट है जो राजा की लाश के पास से बरामद हुआ था। वहीं सोनम ने जो सफेद टी शर्ट पहनी है वो भी पुलिस ने बरामद की है। टूरिस्ट जब वीडियो बना रहा था तो सोनम ने उसके कैमरे में घूर कर देखा। शायद उसे डर था कि राजा के साथ उसका ये वीडियो कहीं उसके लिए मुश्किल खड़ी करने वाला ना बन जाए। सोनम के पीछे चल रहे राजा ने अपने साथ एक छोटा सा ब्राउन बैग रखा था।
इसके साथ ही हाथ में पानी की बोतल और खाने का कुछ सामान पकड़ा हुआ था। राजा ने अपनी शर्ट कंधे पर टांगी थी। ठीक 9:45 पर राजा सोनम इस टूरिस्ट के बगल से गुजरे और 2 बजे से 2:18 के बीच राजा की हत्या कर दी गई। ये वीडियो पुलिस की तफ्तीश को आगे ले जाने के लिए काफी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब मेघालय पुलिस ये जांच करेगी कि वीडियो में दिख रहा कौन कौन सा सामान राजा की लाश के पास से बरामद किया गया और कौन सा सामान वहां से गायब था। इसके अलावा इस वीडियो में सिर्फ सोनम और राज नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सोनम राजा के हत्यारों से इस वीडियो बनने के बाद यानी 9:45 के बाद मिली। सोनम और राजा का नया वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की तफ्तीश में काफी मदद मिलने वाली है। सोनम ने अब तक पूछताछ के दौरान कई बार अपने बयान बदले हैं। कभी वो कहती है कि उसने राजा से परिवार के दबाव में शादी की है, तो कभी वो खुद को मासूम बताने की कोशिश करती है। कभी सारा इल्जाम राज पर डाल देती है, तो कभी पुलिस के सवालों का जवाब ही नहीं देती। सोनम इतनी शातिर है कि पुलिस के शिकंजे में होने के बावजूद पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश कर रही है। सोनम के इस शातिर चाल को भरी अदालत में फेल करने की तरकीब पुलिस ने खोज निकाली है। सोनम बेवफा थी या नहीं, कोर्ट में 2 शख्स इस राज से पर्दाफाश करेंगे और मेघालय हनीमून मर्डर केस का एक एक सच पुलिस को बताएंगे। शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी से एक बार फिर पूछताछ करेगी और इस बार उसके माता पिता और कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में। अगर पूछताछ के दौरान पुलिस को ऐसा कुछ भी लगता है कि सोनम के बयान उसके माता पिता से नहीं मिलते, पुलिस सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी और मां संगीता रघुवंशी को कोर्ट में गवाही के लिए बुला सकती है, ताकि सोनम किसी भी तरह से आरोप दूसरों पर मढ़कर बच न सके। ये दोनों न सिर्फ सोनम और राजा के रिश्तों के उतार चढ़ाव के गवाह बन रहे हैं, बल्कि हत्या से पहले और बाद की पूरी टाइमलाइन से भी वाकिफ हैं। सोनम का व्यवहार और उसके पुराने रिश्ते के बारे में उसके माता पिता से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अब जबकि मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है, इन दोनों गवाहों की गवाही से तय हो सकता है कि सोनम को निर्दोष माना जाए या वो एक सुनियोजित हत्या की मुख्य साजिश करता है। जज के सामने रखे जाने वाले सबूतों में सीसीटीवी फुटेज, होटल एंट्री रजिस्टर, मोबाइल लोकेशन डेटा और सोनम की कॉल रिकॉर्डिंग्स शामिल होंगी। कोर्ट में जब ये गवाह अपना बयान दर्ज कराएंगे, तब ये भी सामने आ सकता है कि सोनम इस हत्या में अकेली थी या उसके पीछे कोई और भी था। Do you really think that genuinely that this is a love angle is the real motive behind the Raja's murder, ma'am? Anamika, this is an ongoing investigation. I don't want to comment or speculate on what could be actually the thing. We are uncovering new facts. We are checking up, cross-referencing various details that are coming up, and accordingly, as and when we get. As of now, there are other things, other factors that have come to light. I wouldn't like to comment on that now. इस पूरे मर्डर की प्लानिंग तो सोनम और राज ने बहुत सटीक तरह से की, लेकिन अपने पीछे कई सबूत छोड़ते चले गए। जिस धारदार हथियार दाव से राजा की हत्या की गई, उसके गले और सिर के पीछे जानलेवा वार किया गया। उसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आरोपी आकाश के कपड़ों पर राजा का खून मिला है। अब अगर जांच में साबित होता है कि अगर दाव पर लगा खून और आरोपी आकाश के कपड़ों पर लगा खून एक ही है, तो ये साबित हो जाएगा कि हत्या के समय आकाश वहां मौजूद था। पुलिस के सामने भले ही सोनम और उसके हत्यारे साथी अपना जुर्म कबूल कर लें, पर पुलिस को इस हत्याकांड की एक एक डिटेल सबूत के साथ कोर्ट के सामने रखनी होगी। तभी केस का फैसला होगा, तभी सोनम को सजा होगी और तभी राजा को इंसाफ मिलेगा। तभी उस परिवार को इंसाफ मिलेगा जिसने अपने घर का चिराग खो दिया। सोनम की राजा से सगाई, शादी और शादी की शॉपिंग के दौरान की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके दिमाग में कितनी भयानक प्लानिंग चल रही थी।